वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? अब आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई। ठीक है, dy अपॉन में dx आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है, दोनों ही में आपको क्या करना होगा, dx अपॉन में dt फाइंड करना होगा और यहाँ पर dy अपॉन में dt फाइंड करना होगा। और लेकिन रूल लगेगा एक ही, u अपॉन v। ठीक है, तो ऐसे देखो, विद रिस्पेक्ट टू क्या है वेरिएबल t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। x है आपके पास, पहले x का करते हैं साइन क्यूब टी अपॉन में रूट के अंदर कोस 2t। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन में dt और यहाँ पर लगेगा u अपॉन में v रूल। आपको पता होगा, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो। नीचे क्या होता है, v का स्क्वायर, v है आपके पास रूट के अंदर कोस 2t, तो इसका स्क्वायर, तो नीचे v स्क्वायर। ठीक है, ऊपर v एज इट इज। अब v है आपके पास रूट के अंदर कोस 2t इंटू में u का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का, क्योंकि साइन की पावर 3 है यहाँ पर, तो पावर आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा भाई, तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आ जाओ फंक्शन पे, साइन t फंक्शन है, क्या हो जाएगा कोस t। ठीक है, और t का 1 होएगा ही भाई, लिखो या ना लिखो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम। बीच में साइन किस चीज़ का होता है, माइनस का। अब की बार u एज इट इज, तो साइन क्यूब t एज इट इज, और किस चीज़ का डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर कोस 2t का। तो आपने पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ रूट x होता है 1/2 और रूट के अंदर x। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, इंटू में 1/2 और रूट के अंदर, अब x अपने यहाँ पर क्या है कोस 2t, तो कोस 2t। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोस 2t का भी करते हैं, तो कोस 2t का हो जाएगा इंटू में माइनस का साइन 2t और फिर 2t का हो जाएगा आपके पास 2y। चैन रूल लगाना है हमने, तो सभी का करना होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब रूट के अंदर कोस 2t एलसीएम ले दो, तो dx बाई dt इक्वल्स टू में देखो एलसीएम आ गया रूट के अंदर कोस 2t। अब ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में होएगा, तो एक यहाँ पर पहले से ही है रूट के अंदर कोस 2t, तो रूट कोस 2t इंटू में रूट कोस 2t क्या हो जाएगा कोस 2t। ठीक है, दोनों की पावर 1/2 है, तो पावर 1 बन जाएगी भाई इंटू में। ठीक है, इंटू में है आपके पास 3 साइन स्क्वायर t इंटू में कोस t, माइनस में इनके नीचे तो ये है ही, तो ये एज इट इज साइन क्यूब t, और इंटू में देखो साइन 2t है तो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, और इंटू में रह गया साइन 2t। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो कोस 2t का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी के साथ आंसर मैच करना है। वैसे तो आपका यहाँ तक भी ठीक है भाई, नीचे है आपके पास v का स्क्वायर ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस 2t, क्योंकि रूट है, रूट के ऊपर पावर 2 है तो कैंसिल, तो नीचे आ गया कोस 2t। ठीक है, यहाँ तक भी आपका ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे फॉर्मूले का, कोस 2t वाले का, तो dx अपॉन में dt इक्वल्स टू में 3 साइन स्क्वायर t आगे लिखो, 3 साइन स्क्वायर t इंटू में कोस t भी आगे लिखो, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो कोस 2t का। कोस 2t का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने आपको काफ़ी फॉर्मूले बताए थे। क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर t, तो इंटू में 1 - 2 साइन स्क्वायर t वही। यहाँ तक क्लियर। बीच में साइन किस चीज़ का, प्लस का। ठीक है, आगे क्या है साइन क्यूब t, और यहाँ पे साइन 2t का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है 2 साइन t कोस t, तो साइन क्यूब t तो एज इट इज़, और साइन 2t को लिख देंगे 2 साइन t कोस t। फॉर्मूले आपको आने चाहिए भाई, तभी आपको आसानी से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर पावर कितनी है 1/2 और यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो ऐड होएंगी। एक बार इसको ऐसे लिख लो, रूट के अंदर कोस 2t और इंटू में है आपके पास कोस 2t, ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा भाई, कभी कन्फ्यूज़ हो जाओ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो भाई, यहाँ से साइन t कोस t कॉमन ले दो, साइन t कोस t कॉमन ले दिया, क्या बच जाएगा यहाँ से, तो बचेगा ओनली 3 साइन t। ठीक है, क्योंकि साइन t कोस t तो बाहर जा चुका ना, और यहाँ पर ये बचा हुआ हमारे पास 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t। क्लियर यहाँ तक। प्लस में यहाँ से साइन t कोस t कॉमन जा चुका, तो क्या बचेगा 2 ये वाला और साइन क्यूब t ये वाला भाई। ठीक है, और इसके नीचे क्या है कोस 2t, और इसकी पावर है कितनी भाई 3/2।
कैसे आपको पता होगा, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1 पावर है, इनटू में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप यहाँ से हम क्या लेंगे, dx/dt इक्वल्स टू में sin t cos t। अब 3 sin t अंदर मल्टीप्लाई, 3 sin t 1 के साथ किया तो माइनस में 2 के साथ करोगे तो 6, और sin t एक ये रहा और एक यहाँ पर पावर है 2, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। तो 6 3 2 6 और साइन की पावर 3 और टी वाई, प्लस में है आपके पास 2 sin क्यूब टी, अपोन में क्या आ जाएगा cos 2t और इस पूरे की पावर 3/2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। एक स्टेप और ले लेते हैं, लास्ट वाला स्टेप हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखो dx अपोन में dt sin t cos t, और ये आपके पास पूरा एक फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, sin 3t का। ठीक है, आपको याद होना चाहिए sin 3t का ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इनटू में sin 3t, अपोन में आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया क्या, dx अपोन में dt। क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या चाहिए, dy अपोन में dt भी चाहिए, फिर हमें क्या निकालना है, dy अपोन में dx भी निकालना है। तो अब निकालते हैं dy अपोन में dt। तो y है आपके पास cos क्यूब t अपोन में रूट के अंदर है cos 2t। तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ से आपको पता है y का dy अपोन में dt, और यहाँ पर लगेगा u अपोन v रूल, तो नीचे v का स्क्वायर, तो रूट cos 2t का स्क्वायर, ऊपर v एज इट इज, तो cos 2t रूट के अंदर एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन u का, तो सबसे पहले पावर का cos क्यूब t है ना, तो पावर का हो जाएगा पावर आगे और पावर में से एक कम भाई, पावर के बाद फंक्शन का cos t का हो जाएगा माइनस का sin t, और t का 1 होएगा ही, लिखो या ना लिखो, माइनस में अब की बार u एज इट इज़ और v का डिफ्रेंशिएशन। रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो उसका क्या होता है 1/2, और रूट के अंदर जो फंक्शन है वो एज इट इज़। ठीक है, cos 2t का हो जाएगा माइनस का sin 2t, और 2t का हो जाएगा 2। क्लियर है, तो यहाँ से देखो ये इनटू में है, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये जो नीचे वाला रूट cos 2t है इसको एलसीएम ले दो। ठीक है, तो रूट cos 2t एलसीएम, इसके नीचे है आपके पास, यहाँ पे देखो रूट के ऊपर पावर 2 है तो कैंसिल, क्या बचेगा ओनली cos 2t। यहाँ से ये एलसीएम आ गया, तो ये एलसीएम आने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो पावर 1 बन जाएगी, ओनली cos 2t हो जाएगा। और यहाँ पर है 3 cos स्क्वायर t, इनटू में है आपके पास माइनस का sin t, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया, एक ये माइनस है, एक ये वाला माइनस है, प्लस, तो sin 2t आगे और cos क्यूब t वही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये इस चीज़ के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। लेकिन यहाँ पर ऊपर देखो कुछ फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर cos 2t वाला, तो यहाँ से देखो sin t आगे माइनस है ना, और इनटू में 3 cos स्क्वायर t आगे, cos 2t का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, cos वाली फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1 भाई। ठीक है, क्लियर है, प्लस में है आपके पास sin 2t और cos क्यूब t, cos क्यूब t एज इट इज़, और sin 2t का फिर से फॉर्मूला 2 sin t cos t। ठीक है, फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए भाई। नीचे हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। अब देखो बाहर कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस का sin t इंटू में cos t, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 3 cos t ओनली, क्योंकि sin t cos t तो बाहर जा चुके कॉमन में हमारे पास, तो 3 cos t की प्रोडक्ट करोगे 2 cos स्क्वायर t के साथ, तो क्या हो जाएगा 6 cos क्यूब t। अब यहाँ से आपके पास क्या बचा हुआ है 3 cos t, तो -1 के साथ भी प्रोडक्ट होगी, तो माइनस का 3 cos t। अब बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर भी ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का sin t cos t बाहर जा चुका, तक क्या बचेगा 2 cos क्यूब t, तो 2 cos क्यूब t। ठीक है, अपोन में है आपके पास cos 2t और इस पूरे की पावर 3/2 वही। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस sin t इंटू में cos t, और ये है आपके पास 6 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और माइनस का 2 cos क्यूब t, तो -2 cos क्यूब t प्लस 6 cos क्यूब t, क्या बचेगा आपके पास 4 cos क्यूब t, और माइनस का 3 cos t वही। अब ये आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो अभी आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है हमारे पास। आपके पास किस चीज़ का फॉर्मूला है? cos 3t का। तो ऐसे लिखेंगे cos 3t अपोन में हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? dy अपोन में dt। तो हमने क्या निकाल लिया? दोनों चीज़ें निकाल ली, dx अपोन dt भी और dy अपोन में dt भी। तो हम यहाँ से हम निकालते हैं dy अपोन में dx। तो देखो भाई dy अपोन में dx क्या हो जाएगा? dy अपोन में dt अपोन में dx अपोन में dt। dy अपोन में dt अभी हमने निकाला, ये आया था, और dx अपोन में dt निकाला था, ये आया था। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ ये चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इससे ये कैंसिल, साइन टी कोस टी कैंसिल, साइन टी कोस टी कैंसिल, क्या बच गया? माइनस का cos 3t अपोन में साइन 3t। आंसर आ गया कोट 3t माइनस का। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जो है वो यही है भाई। स्टेप बाय स्टेप करोगे ना और फॉर्मूलेस के हेल्प से करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी भाई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।